हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डीसी मैथ्स पाटन पे। तो चैप्टर 1 हम देख रहे हैं और चैप्टर 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणनखंडन। और इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट देख चुका है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसको सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उसी में है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 20, 21 एंड 22। इन तीनों एग्जाम्पल को करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 20 को। तो एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें दिया गया है क्या, गिवन है आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसके बाद स्टूडेंट आपका काम रहता है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको याद हो चुका होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है। चलिए आपके याद के लिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। व्यापक रूप होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये व्यापक रूप होता है। इससे क्या करना, तुलना करना और a, b और c प्राप्त करना। तो 6x स्क्वायर, इसके बाद आपको लिखना है माइनस 5x प्लस माइनस 6 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ भी दिखाई दे रहा है और x स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ a दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे 6। जी स्टूडेंट, यही होता है तुलना करना। तो a के स्थान पे यहाँ क्या है, 6 है। b के स्थान पे क्या है, -5 है। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया है कि आपको साइन के साथ इसको लेना है। और c के जगह पे है आपका -6। अब आता है हमें मध्य पद को तोड़ने के लिए कुछ व्यवस्था बनाना। क्या है वो व्यवस्था, सबसे पहले हमें क्या करना है, a इंटू सी करके टारगेट सेट करना है। कैसे टारगेट सेट करेंगे, तो सिंस a इंटू सी इज इक्वल टू 6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -36। अब इस टारगेट हमें मिल चुका है, ये टारगेट -36। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सारी बातें करवा दी है। यहाँ पे जस्ट ओरली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने देख चुका है तो समझ जाएंगे, नहीं देखा है तो जाके देख लें एक बार, या यहीं से आप स्टेप्स को लिख लें। पहला स्टेप होता है हमारा इस मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करने वाली विधि में कि a इंटू सी करके टारगेट सेट करना। पहला टारगेट मिल गया। अब क्या करना है कि इस टारगेट -36 को ऐसे दो नंबर के गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में हमें लिखना है, जिनका गुणा तो -36 आए, -36 मिले हमें, लेकिन उनका योग या अंतर अर्थात घटाने या जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए हमारा मिडिल टर्म -5। क्या बातें समझ आई, नहीं आई? तो पहला मेथड देखिए इसको पता करने का कि वो कौन सा दो नंबर है जो गुणा होने पर क्या देंगे, आपस में -36 देंगे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या देंगे, -5। तो देखिए जैसा कि आपके बुक में दिया है, पहला मेथड हम समझने वाले हैं। सबसे शुरुआत हम करेंगे 1 इंटू कितना आया है, 36। क्या आएगा, 36 आएगा। क्या 36 चाहिए या -36? -36। तो हम 1 के साथ माइनस लगा देते हैं। लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा, क्या हमें जोड़ने या घटाने पर -5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये रहा -2, उसके बाद -2। अब इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 मिले? तो आप कहेंगे सर 18 दूनी 36 और माइनस किसी एक में लगा दीजिए तो -36। ठीक, -36 तो आ गया, एक तो पूरा हो गया कि हम 36 को 2 गुणा 18 -36 को -2 गुणा 18 लिख सकते हैं। लेकिन क्या इनका योग मध्य पद अर्थात -5 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ तो 16 आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, -3 इंटू, अब 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 मिले, और माइनस साइन मैंने 3 के साथ लगा दिया है तो -36, तो 12 तिया 36 आ जाएगा। क्या इनको जोड़ने पर मध्य पद आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या इनको जोड़ने पर मध्य पद आएगा? नहीं आया। तो
आगे बढ़ते हैं, -4 इंटू 9, 9 चौक 36 और माइनस साइन लगा हुआ है तो -36, -36 आया। ठीक, मतलब कि मैं 36 को क्या 9 और 4 के गुणा के रूप में लिख सकता हूं, और -36 है तो किसी एक में गुणा लगा के मैं -36 ला सकता हूं। चलिए, ये तो हो गई, पहला कंडीशन हमारा फुलफिल होता है। लेकिन क्या दूसरा कंडीशन मिल पाता है कि इन दोनों का योग इन दोनों का योग जो है वो हमें क्या -5 आएगा? आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर कितना आएगा? 5 आएगा, और हमें चाहिए क्या? -5। तो आप जानते हैं कि 9 के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, 9 के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, इसीलिए +5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं इसको ऐसा, अर्थात अब इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? इसके जगह पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट कि 4 गुना -9 करने पर भी कितना आएगा? -36 ही आएगा। लेकिन 4 और -9 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 4 और -9 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, या घटाने पर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, जो कि मेरा b के बराबर है, और इसी का तो मेरा इंतज़ार था। फिर से देखते हैं, यहाँ अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आगे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आपने सही से प्रैक्टिस की तो। अगर आपका ध्यान यहाँ बना रहा और आपने चीज़ों को समझा तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं बनेगी। खैर, इसके बावजूद मैं एक और मेथड आपको बताऊँगा इसको फाइंड करने का, वो भी बिल्कुल सरल सा है। हमने क्या किया? पहला टारगेट सेट करना, दूसरा इस 36 को ऐसे तोड़ना दो संख्याओं में जिनका गुणा तो मुझे 36 मिले और उनका योग या अंतर जोड़ने या घटाने पर क्या मिले? मध्य पद मिले। यही हमारा दूसरा स्टेप है। तो हमने धीरे धीरे ढूंढा, माइनस साइन है तो माइनस साइन को आपको लोड नहीं लेना है, किसी भी के साथ माइनस लगा के आप माइनस ला सकते हैं। ठीक, रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा खेल आपका फिर से माइनस का ही रहेगा। हमने देखा कि -4 इंटू 9 -36 आता है, लेकिन इसका जो एडिशन, इसका जो जोड़ है वो +5 आ रहा था। तो हमने क्या किया? -4 को हटा के +4 कर दिया और +9 को -9 कर दिया, मतलब साइन चेंज, बड़े के साथ माइनस लगा दिया, इसीलिए क्या आया हमारा? -5 आ गया, और यही तो मुझे चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस ये हो गया, एंड तथा हम देख पा रहे हूँ तो 4 इंटू -9 इज इक्वल टू -36 व 4 प्लस -9 इज इक्वल टू -5, जो कि बराबर है मेरे b के, जो कि बराबर है मेरे b के, जो कि बराबर है मेरे b के। यही होता है स्टूडेंट। अब मैं इस मध्य पद को अर्थात -5 को क्या लिख सकता हूँ? 4 धन -9, 4 धन -9, यही होता है मध्य पद को तोड़ना, यही होता है मध्य पद को तोड़ना। आइए देखते हैं हम कैसे वहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अब या इसलिए इस दिए गए पॉलिनोमियल बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को 6x स्क्वायर वैसे ही चलेगा, -5x को अब मैं लिख सकता हूँ +4x माइनस 9x, और ये रहा -6 +4x माइनस 9x, दोनों को अगर आप हल करेंगे तो आपको -5x ही मिलेगा, अर्थात हमारा समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे क्या आएगा? ये आगे हमें मिलने वाला है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो कॉमन है यहाँ पे, ये 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक तो पहले 2 निकल जाएगा और x निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 2। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आया स्टूडेंट, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 तो पहली बात बाहर हो जाएगा, और 3 तिया 9, तो 3x यहाँ बचेगा और 3 दूना 6, तो
तो ये सॉरी प्लस, क्योंकि यही वो स्टेप होता है जहां आपको पता लग जाएगा कि आप सही जा रहे हैं या गलत। अगर ये पद और ये पद एक जैसे आ रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं, और अगर कहीं गड़बड़ी दिखी, अंतर दिखा, तो आप तुरंत रीचेक करेंगे, जैसा कि हमने समझा है। तो फिर से यहाँ अगर मैं कॉमन लूँ, उभयनिष्ठ क्या है 3x + 2 3x + 2, तो 3x + 2 आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा और फिर अंदर बच जाएगा आपका 2x - 3, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट, यही आपका अभिष्ट गुणनखंड है, या गुणनखंडन करने पर क्या प्राप्त हुआ 3x + 2 × 2x - 3। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल हमें बताइए, हम इसको फिर से समझा सकते हैं आपके लिए, क्योंकि सारा काम आपके लिए हो रहा है स्टूडेंट। हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रिटर्न में प्रोवाइड करेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे और डिटेल में आपको दे सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। अब बिल्कुल जल्दी से हम करने वाले हैं इसको, और उसके बाद ये रूट वाला क्वेश्चन फिर से हम डिटेल से इसको समझेंगे। तो चलिए अब इस वाले में पॉलिनोमियल क्या है हमारा बहुपद है p(x) कितना है 14x² धन 19x ऋण 3। अब आप लिखेंगे फिर से यहाँ स्टूडेंट की दिए गए बहुपद को उसके व्यापक रूप अर्थात ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 14, b बराबर हो जाएगा 19 और c बराबर हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका टारगेट सेट करना, कैसे a × c करके। तो a × c बराबर 14 × -3, तो 14 तिया 42 और -3 है तो -42। ठीक, ये हो गया टारगेट सेट। अब टारगेट सेट हो जाने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा क्या, इस 42 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, जिनका योग या अंतर हमें क्या मिले, मध्य पद मिले। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने पहला तरीका बताया था, यहाँ एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इस 42 का गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले किससे निकाल सकते हैं हम, 2 से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो 2 से जब मैं निकाल सकता हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, आप आगे भी बढ़ सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ आ जाएगा ये 21। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या 2 से जाएगा 21, नहीं जाएगा, तो 3 से देखेंगे, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या ये, उसके बाद ये, तो 3 से जाएगा 7 टाइम, 7 आपका अभाज्य संख्या है तो एक बार में जाएगा, हो गई। अब ये जो 3 नंबर्स मिले हैं हमें क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं, मतलब कि 2 बार इसको गुणा करके लिखना है 2 संख्याओं के रूप में। तो एक बार फिर से मैं समझा दूं, हमारे पास 2 है, 3 है और 7 है। हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको एक जोड़ा बना लेना है, और इसका जोड़ा नहीं है तो ये सिंगल चलेगा, और इनका क्या कर देना है, गुणा। इनका जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 2 × 6 और 7 हो गया। 2 संख्याएं चाहिए थी, 2 मिल गई। अब इनका गुणा करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि दोनों को गुणा के रूप में लिखना है, तो 42 तो मिलता है, 42 तो मिलता है। ऋण चिन्ह पे अगर आप ध्यान न दें, अभी 42 तो मिलता है। क्या इनका एडिशन हमें मध्य पद की ओर ले जाएगा, 7 और 6 13, किसी एक के साथ माइनस लगा दें तो माइनस और प्लस, यहाँ तो +1 आ जाएगा, मतलब कि ये नहीं चलेगा, ये जोड़ा आपका नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और एक अकेला ये हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा। पहला तरीका हमने देखा जो कि नहीं चलेगा, दूसरे रूप में हम देख रहे हैं 2 पहले, इसका गुणा होगा 7 तिया 21 के साथ, 42 तो आएगा ही, मतलब कि 2 गुणा मैं 21 कर सकता हूँ और 42 मुझे मिलेगा। अब क्या इनका एडिशन 2 + 21 मुझे 19 देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो ये नहीं हो सकता,
तो क्या कर सकते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। क्या 2 माइनस 21 मुझे 19 देगा? नहीं देगा, -19 देगा। अब -19 देगा तो एक और ट्राई करते हैं। क्या -2 इंटू 21 मुझे 19 देगा? बिल्कुल। और -2 इंटू 21 ही मुझे -42 भी देता है। फिर से एक बार, -2 गुणित 21 करने पर मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, -2 गुणित 21 करने पर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ -2 गुणित 21 करने पर मुझे -42 मिलता है, अर्थात मेरा पहला टारगेट पूरा। अब हमें क्या करना है कि वो दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर मुझे क्या मिल जाए, बीच वाली संख्या मिल जाए, अर्थात b मिल जाए, बीच वाले टर्म। तो हम देख रहे हैं कि अगर -2 और 21 को हम जोड़ें तो 19 आता है, जो कि हमारे मध्य पद के बराबर है। तो ये दोनों चलने वाला है, अर्थात अब इसलिए या सिंस आपका -2 इंटू 21 इज इक्वल टू -42 एंड तथा -2 धन 21 बराबर 19, जो कि बराबर है मध्य पद के, जो कि बराबर है मध्य पद के। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। जो कि बराबर है आपके मध्य पद के, b है मध्य पद, इसलिए अब इस बहुपद के मध्य पद को मैं तोड़ रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ इस 19x को? मैं लिख सकता हूँ 14x² धन 21x, इस तरीके से लिख सकते हैं। या हमने देखा इसी रूप में लिख लेते हैं, -2x धन 21x ऋण 3। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट? 2 के टेबल में 14 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 तो पहले बात बाहर निकल जाएगा, x इसके पास भी, x इसके पास भी, तो 2x बाहर। यहाँ से बच जाएगा आपका 7x - 1 प्लस यहाँ 21, यहाँ 3 के टेबल में 21 आता है, 7 बार में आता है, तो 7 तो पहली बात निकल जाएगा और धन 7 निकलेगा। धन 7 बाहर निकला तो 7 तिया 21, सॉरी 3 निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ के लिए 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 21 भी आता है, तो 3 बाहर निकलेगा तो 7 तिया 21, अर्थात 7x यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा -1। ठीक, मैंने कैसे जाना? मैंने जस्ट, मुझे अलर्ट महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही। क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिलना चाहिए, 7x - 1 ही मिलना चाहिए। ये मुझे बता देता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अब आगे। यहाँ भी 7x - 1, यहाँ भी 7x - 1, तो अगले स्टेप में 7x - 1 हो गया बाहर, कॉमन उभयनिष्ठ, और यहाँ बच जाएगा 2x + 3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लिखने का काम आपका रहेगा स्टूडेंट, बिल्कुल एज इट इज़, हमने देख चुका है यहाँ इससे पहले कि कैसे लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 22 को, जहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है और रूट वाला क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 को अब देखते हैं, जो कि है आपका 4√3x² + 5x + -2√3। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेरिएबल के साथ रूट वाला नहीं है, वेरिएबल के साथ कोई रूट नहीं है, वेरिएबल की पावर रूट में नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि सर ने कहा था कि रूट दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर से एक बार कि कोई भी जो व्यंजक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, वो क्या होता है, अगर x की पावर चर की घात क्या हो, आपका पूर्ण संख्या हो, तभी बहुपद कहलाएगा, तभी पॉलिनोमियल होगा, वो होल नंबर होने पर ही। बाकी ये आपका रूट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a, b और c बताइए स्टूडेंट। आप यहाँ लिखेंगे कि इसकी तुलना उस व्यापक रूप से करने पर, इसलिए
ए बराबर हो गया 4√3, बी बराबर हो गया 5 और सी बराबर हो गया -2√3। अब आपको टारगेट सेट करना है। चूंकि a गुणा सी बराबर 4√3 इंटू -2√3, आगे सॉल्व करेंगे। रूट वाले का गुणा रूट वाले के साथ होगा और आपका सार्थक संख्या जो है उसका अपने सार्थक संख्या जो है आपस में गुणा होंगे। तो 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 और √3 होता है 3। इस तरीके से मिल जाएगा मुझे -24। आपको पता होगा घातांक का नियम कैसे कि √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। फिर से तो इन दोनों का गुणा होगा अर्थात √3, तो 3 की पावर 1/2 गुणा 3 की पावर 1/2। बेस सेम स्टूडेंट, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर प्लस 3 की पावर 1/2 का गुणा होगा तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जुड़ेगा तो क्या देगा 3 की पावर 1, और वही मैंने लिखा है। ठीक, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए, मिल गया 24। अगले काम में अब क्या करेंगे हम, इसका टारगेट सेट करना। कैसे अब इसका टारगेट सेट करेंगे हम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, इसी मेथड से देखते हैं कि 24 का मैं क्या कर लेता हूँ, गुणनखंडन कर लेता हूँ। तो 2 से मैं करूँगा तो 12 बार में जाएगा, फिर से 2 से जा सकता है 6 बार में जाएगा, फिर से 2 से जा सकता है 3 बार में जाएगा और 3 से 1 बार में जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ तो अब 4 संख्याएं मिल गई। चारों का अब जोड़ा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पहला जोड़ा मैं ले लेता हूँ इसका, दूसरा जोड़ा मैं ले लेता हूँ इसका। तो 2 गुणित 2 हो जाएगा आपका 4 और 2 गुणित 3 हो जाएगा आपका 6। दोनों को अगर मैं गुना करता हूँ मिलता है मुझे 24 और मुझे चाहिए क्या, -24। तो सबसे पहले अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो -24 तो मिल जाएगा मुझे। क्या इनका जोड़ या घटाव मुझे मध्य पद दे पाएगा? ऋण 4 गुणित 6, ऋण 4 गुणित 6 करने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट, आपका 2 आएगा, मतलब -24 आएगा, लेकिन इनका एडिशन क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 6 के साथ माइनस लगा दूं तो -2 आएगा, जो कि मेरे मध्य पद के बराबर नहीं है, अर्थात ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। अगले जोड़े के रूप में हम देखते हैं, क्या मैं इन तीनों को अर्थात 2 गुणा 2 ले सकता हूँ, एक जोड़ा ए, और इन सब का गुणा मैं 3 से कर सकता हूँ, ए अपने आप में एक। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। तो 8 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा आपका, 24 तो आता है, 24 आया और किसी एक के साथ माइनस लगा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, +5। तो बड़े के साथ मैं माइनस नहीं लूँगा, मैं लूँगा छोटे के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा -24 और 8 + -3 करने पर मिल जाएगा 5, जो कि मेरे b के इक्वल है, b के इक्वल है। आइए देखते हैं अब इसको हमें कैसे बनाना है। तो अब मध्य पद को मैं तोड़ने वाला हूँ किन में, 8 धन ऋण 3 में, 8 धन ऋण 3 में। तो चलिए स्टूडेंट, सिंस 8 गुणा 3, 8 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 24 व 8 धन जोड़ने पर ऋण 3 बराबर 5 मिल रहा है, जो कि मेरे मध्य पद के बराबर है। तो चलिए, इसलिए इस बहुपद को 4√3 x की घात 2 धन 5x ऋण 2 ऋण 3, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ मध्य पद जब टूटेगा 4√3 x स्क्वायर प्लस, मध्य पद को तोड़ने वाले हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, या आप अगर समझ गए होंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली।
अब 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 8x ऋण 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5x ही मिलेगा, धन ऋण 2√3। आगे बढ़ते हैं। यहां से ज़रा देखिए, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 4 के टेबल में 4 तो आता ही है, साथ में 8 भी आता है। क्या √3 दोनों में है? नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, 4 और x दोनों में है, तो 4x बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा √3 और एक x, धन 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2√3 और यहाँ पे केवल 3, मतलब कि मामला गड़बड़, कुछ भी चीज़ आपका क्या कॉमन नहीं निकल सकता। इस केस पे क्या करते हैं, यही है आपका टर्निंग पॉइंट और यही आपको समझना है। याद करिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने √3 और √3 को गुणा किया तो 3 मिला, √3 और √3 को गुणा करने पर 3 मिला है। कहाँ पे मिला है, ये रहा √3 इंटू 3। तो क्या मैं इस 3 को √3 और √3 के गुणा में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या कि ऋण √3 इंटू √3x, मतलब वही है, गुणा होके मुझे क्या देगा, 3 ही देगा, माइनस 2√3। अब इसके पास भी √3 आ गया और इसके पास भी √3 आ गया, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ये एज इट इज़ चलेगा, इसका मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से मैं कॉमन माइनस साइन लूँगा दोनों में, और √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो मैंने ले लिया √3 बाहर, तो यहाँ बच जाएगा √3x धन 2। देख लेते हैं, यहाँ भी √3x, यहाँ भी √3x, मतलब हम सही जा रहे हैं। चलिए, तो फिर से यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, √3x प्लस 2, और यहाँ बच जाएगा आपका 4x, और यहाँ छुपा हुआ है √3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। आप चाहें तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे ले जाके आप इसको ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए, इस 24 को तोड़ना सीख लीजिए, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। और ये अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैं इसको देखता हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, या इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर या जहाँ कहीं भी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, पाटन क्षेत्र से हैं, तो आप अपना डाउट हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कम्युनिटी, आप अपना ग्रुप बना के हमें कमेंट करिए। किसी दिन हम आपसे मिल सकते हैं या आप हमसे मिल सकते हैं। बिल्कुल हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, और वो है आपकी पढ़ाई में ध्यान लगाना और प्रैक्टिस करना। तो ख्याल रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।